नमस्कार दोस्तों, अंशवली कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बतलाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो कि गणित बुक का है और वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर 1 आज हम पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या। तो यह 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक दिया गया है और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़कर आपको मज़ा आएगा और बहुत ही आसान तरीक़ा से हम समझाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रश्न संख्या 1 में लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसो क्या होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के मौसो। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए एक आंसर होगा जिसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया है 2, सी में दिया गया है 3 और डी में दिया गया है अनंत। तो इसका सही आंसर डी वाला ही होगा। काहे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। इसका आंसर जो होगा वो डी वाला ही होगा। डी नंबर का सही आंसर होगा। डी नंबर का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या। तो चलिए हम बतलाते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका गुणनखंड, जिसका जो है गुणनखंड, जिसका गुणनखंड करने पर या तो स्वयं होगा या तो स्वयं होगा या तो 1 होगा। तो चलिए जैसे कि हम बतलाते हैं 7, तो ये 7 का जो गुणनखंड करेगा तो या तो 1 होगा और या तो ये स्वयं होंगे 7। जैसे 3, अगर 3 का भी करिएगा या तो 1 होगा या तो 3 होगा। ये सभी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो इन सभी संख्याओं में आता है जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13 आदि इसी प्रकार के संख्याएं होते हैं जो कि अभाज्य संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि ऑप्शन किस प्रकार से है। तो प्रश्न संख्या 3 में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो ये 2, जब 2 का 8 है, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 8 दिया गया है। 8 का अभाज्य करिएगा तो ये 2 आएगा और 2 भी आएगा, 4 भी आएगा और 1 भी आएगा, 1 भी आएगा, 1 भी आएगा और 8 भी आएगा, यानी कि 1 से अधिक संख्या आएगा। इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। अगर 9 करेंगे, अगर हम 9 को लेते हैं 9 को, तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 9 को भी करेगा तो एक तो 1 आएगा, दूसरा 3 आएगा, एक 9 आएगा, यानी कि 2 से अधिक हो गया, 3 आ गया, तो ये भी अभाज्य नहीं होगा। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है 11। 11 एक ऐसी संख्या है, 11 एक ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड करने पर 1 और 11 आता है। बस ये 2 ही संख्या होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर का सही आंसर हो जाए, यानी 11 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है?
प्रश्न संख्या 4 कहता है कि दो संख्याओं का मौ 125 है, यानी कि दो संख्या का मौ 125 है और लॉ 150 है। संख्याओं का गुणनफल, यानी कि गुणनफल कर रहा है, तो आप कुछ नहीं सोचिए, सिर्फ मौ 100 और लॉ 100 दोनों को गुना कीजिए। क्या है 25 और 50, तो 25 और 50 को जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 1250 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। फिर उसी प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो 15 जो है वो भाज्य संख्या है। इसका गुणनखंड बहुत दो से अधिक होता है, 12 का भी 2 से अधिक होता है, 75 का भी 2 से अधिक होता है, लेकिन 23 एक ऐसा संख्या है जिसका एक और स्वयं ही होता है और दूसरा कोई नहीं होगा, इसलिए यह डी वाला आंसर सही होगा 23। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ क्या कर रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, परीक्षा में लोग गड़बड़ा जाते हैं पढ़ने के कारण ही। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है परिमेय। अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो देखिए √11 जो है ये तो अपरिमेय संख्या है, तो चलिए ये तो मेरा एक ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है √15, तो ये भी अपरिमेय संख्या, ये आंसर नहीं होगा। और डी वाला जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी आंसर नहीं होगा। हमको अपरिमेय नहीं बोल रहा है, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, यही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये जो है ये एक परिमेय है। कैसे, तो देखिए √9 है, √9 का जब तोड़िएगा तो इसका 3 आता है, और √16 को जब तोड़िएगा तो इसका 4 आता है। और यहाँ दिया गया है √9 और √16 दोनों को गुना में, तो √9 का मान 3 आता है और गुने 4, और जब दोनों को गुना करिएगा तो 4 तिया 12 होगा, यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है जो कि वह परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं। देखिए क्या कर रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जब नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। देखिए जब यह अपरिमेय संख्या होगा तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ए वाला ऑप्शन में दिया गया है 3/5, तो यहाँ बोल रहा है अपरिमेय संख्या खोजने के लिए, और ये परिमेय है। कहा है कि जो p/q के रूप में रहता है वह सभी संख्या परिमेय होता है, इसलिए यह तो परिमेय है। और बी वाला भी परिमेय है। कैसे, √16 है, तो √16 को जब वेक्टर तोड़िएगा तो इसका मान 4 आ जाएगा, और 4 को जब तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये 4/2 हुआ, और दोनों को काटिएगा तो इसका आंसर 2 निकल कर आ जाएगा। और फिर यहाँ पर ए बी, यहाँ सी है, तो सी नंबर में दिया गया है कि √2/5, √2/5 दिया गया है। और यहाँ पर ये √2/5 जो है यही एक अपरिमेय होगा, यानी कि आंसर नंबर सी सही होगा। अगर डी की ओर देखिएगा तो ये √25 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 5, और 9 तो 9 हो जाएगा, 5/9, ये तो परिमेय संख्या ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा √2/5। चलिए अब अगला प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर क्या करा, अपरिमेय संख्या नहीं है। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय हो जाएगा। जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं ये √7 ये एक अपरिमेय है, ये तो आंसर नहीं होगा। उसके बाद दिया गया है √2/5, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। √3/7 ये भी दिया गया, तो ये भी अपरिमेय है। और ये जो है √15/48, तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका ऑप्शन ये होगा। अगर √15 को अगर तोड़ना चाहते हैं तो फैक्टर की तरह तोड़िएगा, तो इस प्रकार होगा कि
हम आपको बतला देते हैं। यहाँ पर दिया गया था रूट अंडर 75। जब 75 को तोड़िएगा तो इसे सबसे पहले 3 से लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 3 दूना 6 और 5 तिया 15, यहाँ पर 5 आएगा और फिर इसको 5 से जब लगाएंगे तो ये 5 आएगा, यानी कि 2 5 बाहर हो जाएगा तो 5√3 आएगा। और अगला क्या दिया, एक 5√3 आएगा, ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला क्या दिया गया है प्रश्न में कि रूट अंडर 48। जब हम 48 को निकालते हैं, एक आया 5√3, और जब 48 को निकालते हैं रूट अंडर 48 को, तो देखिए 48 को जब निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 4 2 12, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यानी कि 2 4 को 2 है तो इसमें 2 कॉमन हो जाएगा तो 2√3 आएगा। तो इस प्रकार का जब रहेगा तो √3 और √3 दोनों कट गया, बच गया क्या 5/2, 5/2, इसलिए यह परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, वो देखिए इसका आंसर यहाँ प्रश्न है इस प्रकार कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जब √75 को अभी तोड़े हम तो इसका निकल कर आया 5√3, और जब 48 को तोड़े तो इसका आया 2 दूना 4 और √3, तो √3 कट गया, इसका आंसर क्या हो गया 5/4। जब 5/4 आया तो ये तो परिमेय संख्या है। और यहाँ पूछ भी क्या रहा है, परिमेय संख्या ही पूछ रहा है, क्या करे अपरिमेय संख्या नहीं। जब अपरिमेय संख्या नहीं तो परिमेय होगा, ए वाला गलत होगा, बी वाला भी गलत होगा, सी वाला भी और डी वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। इसमें क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए √3 जो दिया गया है ये तो अपरिमेय है, ये आंसर नहीं होगा। बी में दिया गया √5/5, ये भी अपरिमेय है, ये आंसर नहीं होगा। और अब दिया गया है 2 और ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, और √2/√2 दिया गया, तो √2 से √2 जब कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 2, और 2 एक क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है। तो आंसर यही से हो जाएगा सी वाला, कहे कि 2 एक परिमेय संख्या, √7 एक अपरिमेय है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्न में कौन अलग है। इसमें पूछ रहा है कि कौन अलग है, तो यहाँ देखते हैं कि कौन अलग है। तो लगता है अपरिमेय की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो ये लग रहा है अपरिमेय, तो हम यहाँ लिख देते हैं और जो अपरिमेय लगेगा उसको हम और लिख देंगे। और इसको जब रूट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2, 4/2 काट देंगे तो 2, ये परिमेय हो जाएगा, तो इसको हम और लिख देंगे। और ये तो अपरिमेय है और लिख देंगे। और ये क्या है, ये हो जाएगा 5/9, ये भी परिमेय होगा। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी जो है वो ये तो परिमेय होगा, ये परिमेय होगा, कहा है कि P/Q के रूप में है तो परिमेय, यानी कि 3 गो जो है परिमेय के रूप में है। कौन कौन, तो ए वाला जो है ए ऑप्शन परिमेय के रूप में है, और बी वाला भी ऑप्शन परिमेय के रूप में है, और सी वाला ऑप्शन है सिर्फ यही अपरिमेय रूप में है, और ये भी परिमेय रूप में है। तो यहाँ पूछ रहा है अलग कौन होगा, तो ये जो अपरिमेय के रूप में है यही अलग होगा। ये किस रूप में है, तो ये अपरिमेय के रूप में है, अपरिमेय है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और सी ही सही आंसर ही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसौ गुने a, b का लॉसौ निम्न में से किसके बराबर होंगे। तो ये दे दिया है a/b, एक ऑप्शन दिया है a/b, बी दे दिया है b/a, सी दे दिया है a गुने b,
और डी दे दिया है ए प्लस बी, तो इसका सही आंसर ए गुने बी हो जाएगा, यानी कि सी इस नंबर का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 12। इसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किस परिकलित करने की तकनीक है। तो ये जो है ये मौसों को परिकलित करने की तकनीक है, यानी कि HCF निकालने की तकलीफ है। हम यूक्लिड विभाजन विधि से हम मौसों निकालते हैं और मौसों लौसों को लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय का वीडियो बना चुके हैं, और दोनों वह वीडियो का लिंक इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन से उस वीडियो के लिंक पर टच करके वह वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा। और हमारे वीडियो पर बने रहें, अभी और बहुत सारा क्वेश्चन आपको बतलाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि दो कार्मिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा। दो कार्मिक सम संख्याओं का HCF जो है वो हर वक्त दो ही होगा। दो कार्मिक सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या का HCF बोल रहा है। जब दो कार्मिक संख्याओं का HCF जब निकालेगा तो दो ही आएगा। जैसे कि यहाँ आपको निकालना है दो के बाद सम क्या आता है, दो के बाद 4 सम संख्या आता है। जब ये दो और 4 को HCF निकालिएगा तो कैसे, ये देखिए 2 और 4 को HCF जब हम निकालते हैं, 2 और 4 को HCF निकालते हैं तो 2 बेर में 4 आ जाता है तो 0, यानी कि ये HCF तो निकला 2 ही, इसलिए यह इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगर इसको दूसरा तरह से देखिएगा तो वो देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे कि 16 एक सम संख्या है और 16 के बाद क्या आता है 18, तो एक 18 लेंगे। यानी कि यहाँ क्या कर रहा है, दो कार्मिक सम संख्या, यानी कि क्रम से ही लेना है तो सम संख्या, तो 16 और 18 लिए। जैसे 16 और 18 को जब हम HCF निकालेंगे तो 16 एकम 16 यहाँ हो जाएगा। और फिर इसमें से जब 2 यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, और इस 2 के जगह पर फिर यहाँ 16 लाएंगे, ये वाला 16 यहाँ आता है, और जब ये 16 को लगाएंगे तो 8 बार में आता है, 8 बार में, और फिर यह 16 कट कर 0 हो जाएगा। तो देखिए फिर तो आंसर 2 आया, यानी कि दो कार्मिक सम संख्याओं का HCF 2 ही होता है। कोई भी संख्या का निकालिएगा तो उसका 2 ही आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न में कहता है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो इसका अधिकतम घात निकाल कर देख लेते हैं। तो 1440 का अधिकतम घात, तो इसको गुणनखंड के विधि से बनाइएगा, तो यहाँ पर 2 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 20, फिर इसमें 2 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 0। तीन 6 0 यहाँ पर होगा, और फिर जब इसको 2 से लगाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 18 0, फिर इसको 2 से लगाइएगा तो 90 होगा, और फिर जब इसको 2 से लगाइएगा तो 45 हुआ। यानी कि इसमें देखिए 1 2 3 4, 2 के घात कितना आया, 2 के घात 1 2 3 1 2 3 4 5, 2 के घात 5 आया, 2 के पावर 5, यानी कि 2 का जो घात है वह 5 आया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला हो जाएगा 2 के घात 5, यह सही आंसर आएगा 2 के घात 5, यानी कि सी वाला जो होगा वही सही आंसर आएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा, शांत अशांत आवृत्ति में से कोई नहीं। तो इसे चेक करते हैं। तो चेक करने का
नियम है कि जो p बाय यहाँ पर जो हर होता है उस हर का गुणनखंड किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 15 है तो इस हम 15 को गुणनखंड करेंगे तो 3 से लगाएंगे तो 5 आता है, यानी कि 5 गुने 3 आया। इसको गुणनखंड क्या आया? 5 गुने 3। तो चलिए जब यहाँ पर 5 गुने 3 आया, और एक बात ध्यान रखिए, जब 2 के पावर n एवं 5 के पावर m इस प्रकार के जब प्रश्न आ जाए यहाँ रहेगा, यानी कि हर का गुणनखंड करने पर 2 या 5 का पावर में रहेगा, दोनों में से कोई, तो समझिए वह शांत हो जाएगा। इसका आंसर शांत ही होगा। अगर इससे भी नहीं होता है, चेक करना पड़े, तो देखिए इस प्रकार हम चेक करेंगे। यहाँ दे दिया गया है 6/15 और इसका गुणनखंड करने पर 3 और 5 आता है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने का आसान सा नियम है, देखिए बहुत ही अच्छा से हम बतला देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 6/15 दिया गया और 15 को गुणनखंड आया सिर्फ 5 आया। अब 5 और 3 आया तो 3 को नहीं लेंगे, हम सिर्फ 5 को ही लेंगे। हम बतला दिए हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर m ये दोनों में से कोई ही आएगा तब लिया जाएगा। तो क्या करेंगे, जब यहाँ 5 आया तो यहाँ क्या करेंगे कि 5 है और 2 को कमी है, सिर्फ 2 कमी, तो इधर हम गुना करके 2 लिख देंगे। अगर इसके पावर में 1 है तो इसी के पावर में भी 1 रहेगा, और जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ पर भी कर देंगे। इतना करने के बाद क्या करेंगे कि 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये दोनों वाला जो है ये 1 है और 1 है, तो इस 1 को वैल्यू नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर 10 ही रहेगा, 10 के पावर कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर 6 और 2 12, 6 को जब 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 में जो हम 10 से भाग देंगे, इसका मतलब होगा कि 1 दशमलव बाद जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1.2, 1.2। तो ये एक शांत है, ये क्या है? शांत है, इसलिए यह शांत आवृत्ति है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? शांत। देखिए इसी प्रकार सभी क्वेश्चन इस टाइप का बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन वाला ये था, 15 नंबर का क्वेश्चन था कि 6/15 क्या है, तो 6/15 क्या होगा? शांत होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि निम्न में कौन अशांत दशमलव है। तो इनका जब भाग कीजिएगा ये शांत हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। अगर प्रसार बोल रहा है ये भी शांत हो जाएगा, लेकिन प्रसार बोल रहा है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन इसी प्रसार के जगह पर विस्तार रहेगा, विस्तार, जब विस्तार रहेगा तब उसका आंसर सी वाला हो जाएगा, कि ये बड़ी दूर जाकर बहुत बड़ा होता है इसका दशमलव प्रसार, और इन सबको छोटा होता है, इसलिए ये विस्तार जब बोलेगा तो सी वाला आंसर आएगा, और जब प्रसार बोलेगा तो इनमें से कोई नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। तो देखिए अभी हम बनाएं तो क्या कीजिएगा, 625 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा, और देखिए 5, तो यहाँ आएगा 1 2 1 5, फिर 5 से लगाएगा, फिर 25, और फिर 5 से लगाएगा, फिर 5 से लगाएगा, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 5 जब 4 बार आता है तो यानी कि 5 के घात 4 हो जाएगा, 5 के घात 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि √2 है। √2 क्या है? √2 परमेय संख्या है, और परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो है वो एक अपरमेय संख्या है। √2 एक अपरमेय संख्या है, और √3 भी एक अपरमेय संख्या है। इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 18 का बी आंसर हो जाएगा, और 19 के सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 20 का। क्वेश्चन संख्या 20 इस प्रकार है। यहाँ पर दिया गया है x² - 5x + 4 = 0 का x का मान कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए गुणनखंड अगर आप लोग जानते होंगे तो इसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। x² - 5x + 4 का, देखिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। x² - 5x
माइनस 5x प्लस 4। अच्छा से नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। जब इसका गुणनखंड करेंगे, ये 5 है, तो यहाँ पर x का मान, यहाँ जब गुणनखंड करेंगे तो x का 2 मान आ जाएगा। जब गुणनखंड करेंगे तो x का 2 मान आएगा और वह दोनों मान जो होगा वह भी पूर्णांक होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह पूर्णांक ही होगा। उसका आंसर क्या होगा? पूर्णांक होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 21 क्या करा? प्रश्न संख्या 21 कह रहा है इतना बड़ा एक संख्या दे दिया है, इतना डैश डैश है, तो एक क्या होगा? जब इतना है और नहीं अति कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये अशांत होगा, और जब अशांत होगा तब ये अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और देखिए अब अगला प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 क्या है? तो π/2 एक अपरमेय संख्या है। π/2 एक अपरमेय संख्या है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसे अच्छा ध्यान से देखें। इस प्रश्न में दिया गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा, 4 घंटा एवं 8 घंटा लगता है। तीनों का प्रस्थान बिंदु पुनः मिलने में लगा समय होगा। जब इस प्रकार का रहेगा तो कुछ नहीं करना है, 3, 4 और 8 दोनों का यहाँ पर क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे तीनों का। तो इसका मौसौ निकालेंगे तो 3, 4, 8 का मौसौ जब निकालेंगे तो पहले 2 से लगाएंगे तो 3 उसी प्रकार रह जाएगा, और यहाँ 4 है तो 2 हो जाएगा, और 8 है तो 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 3 उसी प्रकार रहेगा, और 2 है तो 1 हो जाएगा, कॉमा, और 4 है 2 लगेगा। फिर इन सबको गुना करिएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 दूना 24, यानी कि जब सभी को गुना करेंगे तो 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24 घंटा लगेगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला क्या कहता है? तो प्रश्न संख्या अगला और अंतिम है यही प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 24 कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। यानी कि जिस प्रकार का ऊपर वाला प्रश्न है उसी प्रकार के नीचे वाला भी प्रश्न है, सेम टू सेम, सिर्फ घंटा को बदल दिया गया है। जितना टाइम था वह टाइम का सिर्फ चेंज कर दिया गया है। तो देखिए अब हम इनका हल करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा। तो 1 घंटा और 3 घंटा और 5 घंटा को जो हम मौसौ करेंगे, 1, 3, 5 का जब हम मौसौ करेंगे तो इसका मौसौ नहीं होगा। इसका मतलब है कि सबको हमें गुना कर देना चाहिए। तो जब हम गुना किए तो 1 को 3 से गुना किए 3, और 5 गुना किए तो 15, यानी कि ऑप्शन 15 कहाँ पर है वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 15 जो होगा वही। तो ऑप्शन 15 डी में है। ऑप्शन 15 डी में है, तो ये डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, और डी ही सही ऑप्शन है। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल का नाम है अंशवली कुमार क्लासेस।